हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डीआईएलआर के लिए नेक्स्ट 7 to 8 डेज में हमारा क्या प्लान होना चाहिए और डे बाय डे हमें कैसे मूव करना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। और आपको पता है डीएलआर एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये मैटर करती है कि आप उस दिन क्या माइंडसेट के साथ जा रहे हो, कौन से सेट्स को पिक कर रहे हो और लॉजिक आपको कैसे वहाँ पे क्लिक हो रहा है। Right, so I have scored 99.99 percentile in the DLR. I solved all the 4 sets in the exam. So वहाँ पे मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है, अपनी लर्निंग्स है, उसको भी डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट इज दिस DLR गेम इज वेरी वेरी स्मॉल। आपको वहाँ पे जाना है, आपको 4 सेट में से अगर आप 2-2.5 सेट कर लेते हो या इवन 2 सेट भी करते हो, तब भी यू विल लैंड अप एट ए वेरी वेरी गुड परसेंटाइल। तो यहाँ पे ये बर्डन हमें नहीं लेना कि DLR में मुझे सारे सेट्स को टारगेट करना है, और ये कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि डीएलआर में टाइम कम है। राइट, आई विल अगेन फोकस ऑन द फैक्ट कि वहां दिन की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज्यादा मैटर करेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका मॉक्स में स्कोर क्या क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है ना। बिकॉज मॉक्स में देखो, हार्ड मॉक आया तो आपका स्कोर ऑब्वियसली नीचे गिरेगा, है ना। एक इजी मॉक आया तो शायद आपका स्कोर ऊपर भी जा सकता है या फिर भी नीचे गिरेगा। बट वो सबको भूल के हमें अब फोकस करना है कि लास्ट के 7-8 दिन में मैं अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करूं कि वहां पे मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। मेरा आज तक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, इट डज नॉट मैटर। जो मेरा परफॉर्मेंस वहां पे होने वाला है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस हो गया तो मेरी बात बन जाएगी। देन सीक्वेंस मैटर्स द मोस्ट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट इन्वेस्ट टाइम इन सिलेक्टिंग द राइट सेट्स। तो आपके पास जो सेट्स आने वाले हैं वो सारे एकदम फ्रेश न्यू सेट्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि यार वो सेट्स को मैं स्कैन करता हूं और देखता हूं वहां पे कौन से सेट्स डुएबल हैं, कौन से सेट्स डुएबल नहीं है। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, रैंडमली अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग सेट कैसे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, या कुछ उसको पास्ट या मॉक से रिलेट करके वहां पे स्टार्ट कर रहे हो सेट को, दैट मीन्स कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम और यू आर जस्ट टेकिंग रैंडम चांसेस। राइट, तो वो हमें अवॉइड करने हैं। देन प्ले विद लॉजिक नॉट स्पीड। राइट, सो डीएलआर इज वन सेक्शन जहां पे हमें हमेशा लगता है कि यार स्पीड अच्छी होनी चाहिए, स्पीड तेज होनी चाहिए, जल्दी जल्दी हमें लॉजिक क्रैक करने हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार क्वेश्चन को ढंग से समझो, नहीं समझ आया तो उसको दोबारा पढ़ो, रादर देन जस्ट स्पेंडिंग टाइम और डूइंग सम रैंडम कैलकुलेशन। अगर आपको लग रहा है वहां पे लॉजिक रिक्वायर्ड है और आप क्रैक नहीं कर पा रहे, तो फालतू की कैलकुलेशन या फालतू के लॉजिक्स दिमाग में नहीं आने चाहिए। आइदर लीव दैट सेट और रीड दैट सेट अगेन विद अ फ्रेश माइंडसेट। Then 7-8 attempts are much better than you attempting 14-15 questions and have higher amount of inaccuracies. Right, ये हर साल मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे करके तो 3 सेट आते हैं बट उनके मार्क्स सिर्फ 15 आते हैं। राइट, सो इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू जस्ट डू 2 सेट्स और 1.5 सेट्स यू विल बी एबल टू सॉल्व अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस, जो आपको 24 मार्क्स देगा, विच इज अ वेरी डिसेंट स्कोर। Then do not judge, you are not an expert. Right, so my advice to each one of you, even if you are scoring very good in the DLR, do not judge set based on the looks, based on the figures given, based on the data given. Right, आपको सेट को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पढ़ना है। थोड़ा जल्दी पढ़ सकते हो इन द इनिशियल स्कैनिंग पार्ट, बट आपको सेट को उसके डेटा के अकॉर्डिंग, उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग समझना है, फिर जज करना है कि वो कितना डिफिकल्ट है या कितना ईजी है। रैंडमली सिर्फ अगर पता लग गया कि सेट थ्योरी का सेट है तो उसको एज्यूम नहीं करना कि वो एक इजी सेट ही होगा, या फिर गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट एक डिफिकल्टी होगा, या फिर जहां पे भी पाई चार्ट ग्राफ दिख गया वो हमेशा इजी सेट नहीं होता, है ना। 90% केसेस में ऐसा ही होता है। राइट, बट व्हाट इफ यू गेट अ सिचुएशन विच इज इन 10% ऑफ द केसेस। राइट, तो वहां पे आपका पेपर पूरा खराब हो जाएगा। दिस इज द ओनली चांस दैट वी हैव। तो हमें उस दिन के अकॉर्डिंग देखना है कि वहां पे हमें कोई चांस नहीं लेना। 5-6 नंबर डीएलआर में कम आ गए, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट इतने कम नहीं आने चाहिए कि मेरा परसेंटाइल बिलो 80 चला जाए। देन डीएलआर का प्लान देखते हैं क्या होना चाहिए। देखो डीएलआर में ना यू हैव डन इनफ अमाउंट्स ऑफ सेट्स, आप मैराथन भी देख रहे होगे, है ना, और आपको सेट्स को देखने के बाद लगता भी होगा कि आप वो सेट सोल्व कर सकते हो, उसका लॉजिक आपको क्लियर भी होता होगा आफ्टर वॉचिंग द वीडियो सोल्यूशन। बट अगेन आई वुड फोकस ऑन दैट कैट डे जहां पे आपको नए सेट्स को खुद से सोल्व करना है। नो टीचर, नो इन्फ्लुएंसर, नो मैराथन, नो वीडियोज, नो कोर्स विल बी देयर, यू ऑल अलोन विल बी देयर। और फिर वहां पे आपको सेट अपने आप सिलेक्ट करना है और अपने आप स्टार्ट करना है, और आपको कोई आइडिया नहीं है क्या सेट आने वाला है। तो सबसे बड़ी गेम वही है, वो चीज को समझो कि डीएलआर टेस्ट क्या करना चाहता है। तो डीएलआर का प्लान देखते हैं। डीएलआर में नाउ आई वुड सजेस्ट यू टू एटलीस्ट गिव 2 PYQs as per your slot on the Friday. Right,
और उसको एनालाइज करो कि वहाँ पे आप सेट सिलेक्शन कैसे कर रहे हो या कैसे नहीं कर रहे। देन संडे को आपको क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम कैट 2020 टू 2024 5-5 स्लॉट्स पिक करो और हर एक स्लॉट की स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अगर इस डिफिकल्टी लेवल का पेपर आ गया तो विद द फ्रेश माइंडसेट, राइट, तो मुझे कौन से सेट्स को सिलेक्ट करना है और कौन से सेट्स को रिजेक्ट करना है और उसका क्या रीजन होगा, राइट। सो इफ यू डू इट 3 times 4 times विद डिफरेंट स्लोट्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स इन द डिफरेंट ईयर्स, तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि ये सेट में आपको क्या पकड़ना है, क्या नहीं पकड़ना, किस बेसिस पे आपको जज करना है। A lot of students do not have any judgment or any basis to judge the set कि ये सेट डिफिकल्ट मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ। सो मोस्ट ऑफन आई हैव हर्ड स्टूडेंट्स सेइंग कि सर मुझे वो दिखने में डिफिकल्ट लगा या वैसे सेट्स तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किए हुए, इसीलिए मैंने उस सेट को छोड़ दिया। बट फिर वो जो बाकी के सेट सिलेक्ट करते हैं वहां पे भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता, बिकॉज उनकी जो सेट सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी है विच इज द फर्स्ट पार्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वही है, अगर आप उसी को ही मिस कर रहे हो तो देयर इज अ गुड चांस कि आपका पेपर उतना अच्छा नहीं जाने वाला। देन मंडे को भी हमें फॉर द नेक्स्ट 5 स्लॉट्स वी विल एनालाइज एंड वी विल सी कि वहां पे सेट सिलेक्शन की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देन ट्यूसडे को भी वी विल डू द सेम थिंग। देन माई entire point of this video is to train your mindset, to train your brain to tackle unexpected situations, right? Maybe आप नर्वस हो गए, मे बी 15 मिनट पहले आपके ब्लैंक चले गए, राइट, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। एंड बिलीव मी, ये हर साल बहुत लोगों के साथ होता है, राइट। A lot of times it happens with me as well। आप स्टार्ट करोगे, पेपर इतना डिफिकल्ट आ गया कि आपके आंखों के आगे एकदम अंधेरा आ गया, आपको पता ही नहीं है अब इसके बाद मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। यू आर कंप्लीटली ब्लैंक, राइट, यू लूज ऑल द होप्स, आपको लगता है कि यार इस बार कैट होगा ही नहीं, राइट। तो उस लेवल की सिचुएशन को कैसे टैकल करना है वो आपको अपने दिमाग को पहले से ट्रेन करके जाना है। पेपर लेवल प्लस पेपर पैटर्न कैन चेंज एनी टाइम, इट कैन चेंज सिग्निफिकेंटली, इट कैन बी एक्सट्रीमली हार्ड, इट कैन बी एक्सट्रीमली ईजी। अ गुड जजमेंट अबाउट द पेपर इज कि वो मॉडरेट आएगा, राइट। बट पास्ट 3-4 साल में पेपर का लेवल बहुत वेरी कर रहा है, इवन अक्रॉस द स्लॉट्स बहुत सारे सेट्स का लेवल भी वेरी कर रहा है, तो वहां पे आप कुछ भी बायसनेस लेके मत जाना, राइट। देन व्हाट इज द थ्योरी ऑफ 40-30 30-20 20-10 10-0। तो यहाँ पे अगर आप एनालाइज करोगे ना, यू हैव 10 मिनट्स इन ईच स्लॉट, 40-30 30-20 20-10 10-0। बट अगर आप एक नॉर्मल बच्चे हो तो आपने देखा होगा कि यू आर वेरी रिलैक्स्ड इन द फर्स्ट स्लॉट, देन 30-20 में डिपेंडिंग ऑन आपने फर्स्ट स्लॉट में क्या किया है उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हो। बट जो लास्ट के 2 स्लॉट्स हैं विच इज 50% ऑफ योर टाइम, 20-10 एंड 10-0, राइट। अगर 10-0 की बात करूं, वहां पे तो बच्चे कुछ करते ही नहीं है, वहां पे रैंडमली सेट्स को स्विच करते रहते हैं, कुछ उनके पास गेम प्लान नहीं होता और उनको लगता है यार ये टाइम में तो कुछ हो ही नहीं सकता, आई कैन नॉट सॉल्व वन सिंगल सेट इन द 10-0 टाइम फ्रेम, तो ये टाइम तो ऐसे ही फालतू का टाइम है। बट इफ यू क्लोजली अंडरस्टैंड, राइट, इफ यू क्लोजली लुक एट दिस डेटा, this represent 25% of your time, right? So my entire point is कि अगर आपके पास लास्ट में 12-13 मिनट रह गए और आपके पास ऐसे 2 सेट्स पड़े हैं जो आपने सॉल्व अभी तक नहीं किए, राइट, फिर जल्दीबाजी इतनी नहीं करनी कि आप वहां से कोई एक सेट उठाओ और उसको सोल्व करने लग जाओ जस्ट बिकॉज यू हैव 12 मिनट्स और 10 मिनट्स। तब भी आपको स्कैनिंग करनी है इफ यू आर नॉट श्योर कि आपको कौन से सेट से स्टार्ट करना है, बिकॉज एट दैट पॉइंट अगर आपने रैंडमली सेट को सिलेक्ट कर लिया और गलत सेट सिलेक्ट कर लिया तो आपके जो 12 मिनट बचे हैं वो भी सारे वेस्ट होने वाले हैं। तो बेटर है कि उस पॉइंट पे 1-2 मिनट क्विकली गो थ्रू ऑल द सेट्स विच आर लेफ्ट, बहुत ज़्यादा सेट्स नहीं होंगे, 2 ही सेट होंगे, 3 ही सेट होंगे, फिर स्टार्ट करो, राइट। तो पूरे DILR में जब भी हमें सेट स्टार्ट करना है तो वी विल गो विद द लॉजिक एंड नॉट विद द रैंडम स्ट्रेटेजी और रैंडम सिलेक्शन। देन थिंक ऑफ एटलीस्ट 5 डिफरेंट सिनेरियोज विच कैन हैपन विद यू इन द एग्जाम हॉल, बिकॉज एग्जाम हॉल में जाके आपको कुछ नहीं पता लगेगा आपके साथ क्या हो रहा है। बेटर थिंक अबाउट ऑल दो सिनेरियोज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट और व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल डे, कि अगर मेरे साथ उस दिन ऐसा हो गया तो मैं कैसे सोचूंगा, कैसे खुद को काम करूंगा, कैसे खुद को रिलैक्स करूंगा। बिकॉज वहाँ पे बिलीव मी, अगर आपने ये सारी सिनेरियोज नहीं सोची और ऐसा कुछ वहाँ पे आपके साथ हो सकता है, राइट, इवन इन द ईजी पेपर एज वेल, राइट। अगर आपसे सेट सोल्व नहीं हो रहा तो फिर आपके लिए वो मैटर ही नहीं करता ना पेपर का लेवल क्या है, और अगर पेपर डिफिकल्ट है बट आपका पेपर सही जा रहा है तो आपके लिए वो पेपर ईजी है, राइट। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, वहाँ पे माइंडसेट या वहाँ पे लॉजिक, क्या पता है आपका बुरा दिन है, आपको लॉजिक क्रैक नहीं कर रहा इन द फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स,
है ना। और बहुत बार ऐसा होता है कि यार भगवान ने बहुत डिफरेंट प्लान बनाया है, भगवान ने सोचा है कि 15 मिनट तो इसको मैं 0 नंबर दूंगा, इसको मैं पहले 15 मिनट कोई सेट सोल्व भी नहीं करवाऊंगा, और लास्ट के 25 मिनट्स में आई विल हेल्प हिम टू क्रैक 3 सेट्स, राइट। बट अगर आप पहले 15 मिनट में खुद को संभाल नहीं पाए तो जो लास्ट 25 मिनट्स का प्लान है वो सारा उसमें बिगड़ जाएगा, राइट। तो आपको ही सोचना है, बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग, यू विल ऑल अलोन इन द एग्जाम हॉल। आप अकेले हो गए, सेट सिलेक्शन करना है, लॉजिक को क्रैक करना है, सीक्वेंस डिसाइड करना है, फिर फाइनल सेट को सोल्व करना है, तो वो सब आपको ही करना है। इसीलिए खुद को ज़्यादा प्रिपेयर रखो, है ना, खुद से बातें करो, खुद से सॉल्यूशन ढूंढो चीज़ों के, एंड डू नॉट फोकस टू मच ऑन कि इस वैरायटी के सेट के मैं 5 सेट कर लेता हूँ, अब ये प्रैक्टिस कर लेता हूँ, अब मैराथन कर लेता हूँ। बिलीव मी, आई कैन राइट इट ऑन द पेपर कि 101% आपको नए के नए सेट्स ही मिलने वाले हैं, दैट्स इट। और पुराने भी मिल गए ना, तब भी आप वहां पे कितने मेंटली अवेयर हो उससे डिफाइन होगा कि आप सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। देन डीएलआर में थोड़ा सा सिनेरियो देख लेते हैं, लास्ट के 3 साल में क्या चल रहा है, राइट। टू क्रॉस द बेयर मिनिमम परसेंटाइल यू नीड एटलीस्ट 13 और 12 मार्क्स, बट एज सुन एज द डिफिकल्टी लेवल गेट्स डाउन आपको 5-6 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए। अब 5-6 नंबर सुनने में बहुत बड़े लग रहे होंगे, बट इन रियलिटी यू जस्ट नीड टू सॉल्व 2 मोर क्वेश्चंस। और पेपर बहुत ही ईजी था कंपेयर टू 2023। 2024 का पेपर डुएबल था, तो इसीलिए वहां पे स्कोरिंग 2 और 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वॉज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, राइट। बट जनरली अगर मैं बोलूं कि 85% अगर आपका पेपर बहुत ही खराब जा रहा है, तो इवन इफ यू जस्ट सोल्व 1 और 1.5 सेट्स यू आर एट द सेफ पोजिशन, ठीक है। देन 95% के लिए सिनेरियो चेंज होता रहता है। जनरली इन द मॉडरेट लेवल पेपर इट इज अराउंड 20, बट इन द इजी सेट और इन द इजी पेपर इट गोज अप टू 27। तो 99% के लिए भी सेम है। 2022 2023 में अराउंड 30 मार्क्स था, बट 2024 में जैसे ही पेपर का लेवल थोड़ा सा नीचे गिरा तो ये 38 मार्क्स हो गया। डीएलआर का थोड़ा सा टिप्स आई वांट टू गिव टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट इज रीड एंड अंडरस्टैंड द सेट वेरी क्लियरली, है ना। जब तक सेट को समझोगे नहीं, उसके बिना सेट की डिफिकल्टी लेवल को जज करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा पाप है। तो आप वो पाप एक्चुअल एग्जाम में मत करके आना। मॉक्स में अ लॉट ऑफ यू आर डूइंग दैट, राइट, बट एक्चुअल एग्जाम में वो चीजें अवॉइड करना जो आप गलतियां अभी कर रहे हो। 10 मिनट लॉस इज मच बिगर देन द 2 मिनट लॉस। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज कि अगर आपने सेट को सिलेक्ट कर लिया, राइट, विदाउट यू नोइंग कि ये सेट की डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो वहां पे सेट को स्टार्ट करोगे, फिर 10 मिनट वेस्ट करोगे और लास्ट में रिजल्ट आएगा कि सेट आपसे सोल्व नहीं हो रहा, राइट। उससे बेटर है कि 2 मिनट और इन्वेस्ट करो, और जो 2-3 सेट्स के बीच में आपको कंफ्यूजन है कि इनमें से कौन सा अब स्टार्ट करना चाहिए, तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दो इन स्कैनिंग द सेट, और फिर डिसाइड करो कि अब कौन से सेट से स्टार्ट करना है, राइट। अवॉइड गट फीलिंग और एनी काइंड ऑफ इमोशनल फीलिंग। अगर आपको लग रहा है कि यार ऐसे सेट तो मैं पहले करता ही आ रहा हूँ, अब भी कर दूंगा, तो वो बहुत बड़ा पाप है, राइट। अवॉइड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आप पहले पूरे सेट को पढ़ोगे, हाँ, फिर उसके बाद अगर लग रहा है कि यू कैन डू दैट काइंड ऑफ सेट, डेफिनेटली यू शुड टेक अ चांस। बट सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने में अगर आपको लग रहा है कि वो कर लोगे, तो वो बहुत गलत चीज है ना, उसको भी हमें अवॉइड करना है। Then do not shy to form multiple cases. I have seen a lot of actual CAT sets जहां पे you will be able to solve that kind of set only when you form at least 2 or 3 cases. और बहुत ज़्यादा cases कोई भी set में आपको बनाने नहीं पड़ते, right? मैंने ऐसा कोई भी set नहीं देखा जहां पे आपको एक पॉइंट के बाद 4-5 cases की जरूरत है, राइट। जनरली जो सेट होता है वो 2-3 केस में पूरा सॉल्व हो जाता है। तो whenever you have to think a lot instead of putting a lot of pressure on yourself, आप कॉपी पे 2 या 3 उसके सेट्स बना लो अलग अलग कंडीशन से जहां पे कंफ्यूजन है। तो ऑब्वियसली या तो वहां पे कुछ केसेस कट जाएंगे, नहीं तो एंड में 2-3 केसेस बन जाएंगे। तो अगर सेट की रिक्वायरमेंट ही है कि आपके 2-3 नए केसेस आए वहां से, तो डेफिनेटली वो आपको बनानी पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम सोचने में बर्बाद नहीं करना। अगर लग रहा है कि अब आप लॉजिक क्रैक नहीं कर पा रहे, तो वहां पे फिर मल्टीपल सिनेरियोज या मल्टीपल केसेस बनाना स्टार्ट कर दो। देन एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर इन क्वेश्चन ओनली, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आपको कोई लॉजिक क्रैक करना है वो बाहर से लॉजिक कहीं से आएगा, राइट। एवरी लाइन रिटर्न इन द सेट, राइट। आई बिलीव कि एक भी ऐसी लाइन वहां पे लिखी नहीं होती जो यूजलेस हो, राइट। एवरी इंफॉर्मेशन दैट दे गिव। और बहुत बार ये होता है ना कि हम एक स्टोरी रीडिंग की तरह सेट को पढ़ लेते हैं और वहां पे कुछ हिडन इंफॉर्मेशन जो 1-2 वर्ड्स में छुपी होती है वो मिस आउट हो जाती है। तो वो उस पर आपको फोकस करना है। फॉर दिस डू स्लो रीडिंग, राइट। प्लस रीडिंग में आई बिलीव कि जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, जितना चीज़ों को अच्छे से समझोगे, उतना ही टाइम आपको कम लगेगा सेट को सोल्व करने में।
सम टोटल रो कॉलम ओवरऑल। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज कि बहुत सारे सेट्स आपके सम पे बेस्ड आते हैं, राइट? कुछ टेबल बना होगा या आपको बनाना होगा और फिर उस पर पूरा खेल होता है कि टोटल मैच होना चाहिए रो का, कॉलम का, ओवरऑल का। स्पेशली जो ऐसे सेट्स होते हैं वो मिसिंग वैल्यूज के सेट होते हैं। या फिर जैसे मैं ओपन सीडीसी 4 था, उसमें एक गोल का सेट था, गोल अगेंस्ट या गोल फॉर। तो उसमें भी अगर आप देखोगे ना, इफ यू नोटिस जस्ट वन पॉइंट कि जो गोल अगेंस्ट का टोटल है वो गोल फॉर के टोटल के बराबर आएगा। तो कहीं ना कहीं हर सेट में ये लॉजिक तो वर्क करता ही करता है। देन केस अगेन आई हैव टू रिपीट द सेम थिंग कि केसेस बनाने में कभी भी हिचकिचाहट आपको नहीं करनी। अवॉइड न्यू टाइप्स ऑफ द सेट्स एट द स्टार्ट। एवरी ईयर इन सम स्लॉट्स कैट गिव्स न्यू काइंड ऑफ पजल्स और न्यू काइंड ऑफ स्टोरीज जो आपको एग्जाम में पहले पढ़नी पड़ती है, और कई बार स्टोरी की लेंथ बहुत बड़ी होती है, उसको समझना पड़ता है। सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दोज काइंड ऑफ सेट्स, आई थिंक एट द स्टार्ट यू कैन अवॉइड दोज काइंड ऑफ सेट्स, बट अगेन डू नॉट हैव एनी बायस टुवर्ड्स दोज काइंड ऑफ सेट्स, बिकॉज कई बार ऐसे हो सकता है कि स्टोरी नहीं हो बट स्टोरी के अंदर कुछ भी ना हो, तो द स्टोरी माइट टर्न आउट टू बी द इजीएस्ट वन। तो अब जैसे ये सेट देखो, राइट, दिस सेट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द टोटल। कैट 2024 का सेट है स्लॉट 3 का। यहां पे पूरे सेट में क्या करना था, आपको पता है जो रो का टोटल है वो 100 होना चाहिए, बस उसी पे पूरा सेट था। और इसी सेट में भी आपके दो तीन केसेस बन रहे थे। अगर आप वो 2-3 केस बनाने को अवॉइड करोगे तो ये सेट बहुत लंबा जा सकता था, बिकॉज वो एकदम से आपको क्लिक नहीं होगा क्या लॉजिक है। बट जैसे ही आपने इक्वेशंस को सोल्व किया मल्टीपल केसेस बना के, तो ये सेट विद इन द टाइम लिमिट आप डेफिनेटली सोल्व कर सकते थे। देन द नेक्स्ट सेट इज अबाउट द इंफॉर्मेशन, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन दी होती है, बस इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से अपनी कॉपी पे प्रेजेंट करना है, और जैसे ही प्रेजेंट करना स्टार्ट करते हो 90% आपका सेट वहीं सोल्व हो जाता है। ये सेट है, एक विंडो एसी वाला सेट आया था। तो ऐसे जो सेट्स आते हैं उस पर लॉजिक कम होता है, बस एक इंफॉर्मेशन होती है, उसको आपको अपनी कॉपी पे रिप्रेजेंट करना है। देन ये नए टाइप्स के सेट जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जैसे एक सेट आया था एसी टेम्परेचर वाला, रूम टेम्परेचर वाला, आउटसाइड टेम्परेचर वाला। तो ये एकदम पूरी नई स्टोरी थी, राइट? तो इसको पहले समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है, फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये सेट इजी कैटेगरी का है, मॉडरेट का है, डिफिकल्ट का है, उसके बेसिस पे हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। देन घिस्सू सेट्स मतलब जहां पे आपको थोड़ा सा पेपर वर्क ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है। सेट में कुछ भी नहीं होता, बट अगेन इट डिपेंड्स कि हाउ कंफर्टेबल यू आर सॉल्विंग मल्टीपल थिंग्स एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, और कितना कैलकुलेशन आप अवॉइड कर सकते हो या कितने डिफरेंट कैलकुलेशंस को आप हैंडल कर सकते हो। तो ये जो जीडीपी वाला सेट था वो थोड़ा सा इस टाइप का सेट था। इतनी भी कैलकुलेशंस पर्टिकुलरली ये सेट में नहीं थी, बट यू कैन हैव अदर काइंड ऑफ सेट्स जहां पे बस आपको पता होता है कि कैलकुलेशन ही करनी है। सो इफ यू आर फास्टर at those kind of sets, I think you should definitely go. I hope you really like the video. If you really like this video, kindly like and subscribe to my channel. एंड आगे भी हम आने वाले टाइम में बहुत ऐसी स्ट्रेटेजीज, बहुत मैराथन्स कंडक्ट करवाते रहेंगे, राइट? आई एम रूटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आई विश कि आप सभी बहुत अच्छा पेपर करके आओ, बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, और फिर हम साथ में GDPI की प्रिपरेशन करें। थैंक यू, गुड लक।